सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज के इस प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में अगेन मैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन फ्रेजेस लेकर आया हूँ जिसको आप डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किस तरीके से आप डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बना सकते हैं, उन तमाम सिचुएशंस को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इन दो फ्रेजेस के माध्यम से। राइट, इन दो फ्रेजेस को आप किस तरीके से आपके डेली रूटीन के सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हम उन एस्पेक्ट्स के ऊपर आज इस पर काम करने वाले। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के जो फ्रेज है, सबसे पहला फ्रेज हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स, दैट इज इन अ नटशेल। इन अ नट शेल का बेसिकली मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही ब्रीफ में, समरी। राइट, इसके यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ सिनोनिम्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। राइट, सबसे पहला सिनोनिम मैंने बताया फ्रेंड्स आपको, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब भी क्या होगा, इन अ नट शेल। राइट, फिर आप इसको समराइज कर सकते हैं, समरी का मतलब भी क्या हो जाएगा, इन अ नटशेल। राइट, सो छोटे में, शॉर्ट में, इसका एक और सिनोनिम आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, शॉर्ट। राइट, कॉम्पैक्ट, कंसाइज। राइट, इस तरीके से आप इन अ नटशेल के मीनिंग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसके मीनिंग ले सकते हैं। अब इसको हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, उसके लिए मैंने आपके लिए बेसिकली एक सेट ऑफ सेंटेंसेस बनाए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में। उन सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स, इन अ नटशेल इससे रिलेटेड सेंटेंसेस आज हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, शी एक्सप्लेन द स्टोरी इन अ नटशेल। अब इन अ नटशेल का मतलब मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, संक्षेप में या शॉर्ट में या ब्रीफ में। राइट, शी एक्सप्लेन द स्टोरी, उसने स्टोरी को एक्सप्लेन किया इन अ नटशेल। व्हाट डज इट मीन, उसने शॉर्ट में उस पूरी स्टोरी को क्या किया, एक्सप्लेन किया। इज द आइडिया क्लियर? कितना सिंपल है फ्रेंड्स। अब इस तरीके के फ्रेजेस जब आप यूज़ करते हो ना, तो आपकी इंग्लिश का एक लेवल दिखता है फ्रेंड्स। राइट, एक अच्छे लेवल पे आप इंग्लिश बोल पाते हो। राइट, सो इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट अ बिग डील, बट एन इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर यदि आपको बनना है, राइट, तो फिर आपको इस तरीके की फ्रेजेस ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। राइट, इट इज़ सजेस्टेड। चलिए फ्रेंड्स, इन अ नटशेल से बनने वाला नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द बुक इज़ अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी इन अ नटशेल। जो बुक है वो संक्षेप में किसके बारे में बताती है फ्रेंड्स, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। राइट, चलिए इस तरीके से आप इसका मीनिंग ले सकते हैं फ्रेंड्स। राइट, चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द प्लान इन अ नटशेल इज टू एक्सपैंड आवर बिजनेस। जो प्लान है ब्रीफ में क्या है वो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने का है। ठीक, सो संक्षेप में प्लान हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, विस्तार करने के लिए। एक्सपैंड का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्केल अप करना। राइट, या एक्सपांड करना, बढ़ाना। राइट, इस तरीके से इसका मीनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, सो ही गेव हिज ओपिनियन इन अ नटशेल। उसने अपनी ओपिनियन, अपनी राय दी, कैसे, इन अ नटशेल मतलब ब्रीफ में, बहुत ही संक्षेप में उसने अपनी ओपिनियन दी। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आपको भी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस इन अ नटशेल से रिलेटेड बनाने फ्रेंड्स। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई, आप अपनी लाइफ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो फ्रेंड। हर एक चीज़ को बेसिकली आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करना, सो दैट वो लाइफ लॉन्ग आपको यह चीज़ें याद रहती है। चीज़ों को रटना नहीं है फ्रेंड्स। राइट, कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक स्टूडेंट हो, राइट, तो एक स्टूडेंट हो तो टीचर से आपने फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट पूछा, आपको कुछ डाउट रहा, उस डाउट के बारे में आपने अपने टीचर से डिस्कस किया। सो द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन अ नटशेल। सो टीचर ने उस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया, इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में उसको एक्सप्लेन कर दिया। राइट, इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इन फ्रेजेस से बनने वाले सेंटेंसेस आप भी रूटीन में ला सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। राइट, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए हम इससे बनने वाले नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। इसी फ्रेज को हम किस तरीके से डिफरेंट तरीके से और भी यूज़ कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिस्क्राइब्ड हिज ट्रिप इन अ नटशेल। अभी समर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, समर हो, विंटर हो, वेकेशंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, नंबर ऑफ पीपल व्हाट दे डू, दे ट्रैवल। हम अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं। तो उसने क्या किया, बेसिकली ही डिस्क्राइब्ड हिज ट्रिप इन अ नटशेल। उसने अपनी ट्रिप के बारे में, ट्रिप मतलब क्या, उसने अपनी ट्रिप के बारे में क्या किया, इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में बताया। राइट, डिस्क्राइब का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्सप्लेन करना। राइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इन अ नटशेल वी नीड टू एक्ट क्विकली। संक्षेप में हमें जल्दी काम करने की ज़रूरत है, या हमें जल्दी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको एक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं किससे,
काम से, एक्शन लेने से, राइट। सो इन अ नटशेल वी नीड टू एक्ट क्विकली, हमें जल्दी रिएक्ट या एक्ट करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो द पॉलिस इन अ नटशेल इज़ फेयर टू एवरीवन। संक्षेप में, ब्रीफ में, बेसिकली क्या होती है वो सभी के लिए क्या होती है, फेयर होती है, राइट। चलिए ऐसा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही कैन एक्सप्लेन एनी कॉन्सेप्ट इन अ नटशेल। वह किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही संक्षेप में एक्सप्लेन कर सकता है। और बेसिकली होता भी है ये फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर द कॉन्सेप्ट, ओवर द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पे, उस कॉन्सेप्ट पे यदि आपकी कमांड है, सो यू कैन एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट इन अ नटशेल। मतलब आप उसको ब्रीफ में बहुत ही कम समय में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। बट इसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना इज़ नॉट ईजी, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट सेशंस की तरफ चलते हैं। इसी सेशन में बेसिकली हमने एक और फ्रेज़ आपके लिए लिखा है फ्रेंड्स, और एक और फ्रेज़ क्या है फ्रेंड्स, इन्स एंड आउट्स। सो इन्स एंड आउट्स का मतलब अंदर और बाहर नहीं फ्रेंड्स, को किस तरीके से सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करना है, दैट विल डिस्कस, राइट। चलिए फ्रेंड्स, इससे बनने वाले सेंटेंसेस देखते हैं, और फिर इससे बनने वाले सेंटेंसेस से व्हाट विल डू, हम इससे बनने वाले सेंटेंसेस से फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग लर्न करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है ना, इसके सिस्टम के बारे में मुझे इन्स एंड आउट्स मतलब व्हाट, सारी जानकारियाँ हैं, राइट। मुझे इस सिस्टम के बारे में सारी बारीकियाँ या सारी जानकारियाँ है। इज इट क्लियर? इस तरीके से इसका मीनिंग ले लेंगे फ्रेंड्स। सो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कंप्लीट, बारीकी, छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे इस सिस्टम की पता है, राइट। इस तरीके से आप इसका मीनिंग ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो ही लर्नड द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब क्विकली। उसने जॉब की बारीकियों को या जॉब के बारे में जो उसको पता करना था वो क्या किया, ही लर्नड द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब क्विकली। अब ये क्विकली का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी से। उसने जल्दी ही जॉब की बारीकियों को लर्न कर लिया या सीख लिया, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सो अंडरस्टैंडिंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज एसेंशियल। किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसका इन्स एंड आउट्स मतलब उसका बारीकी जो है हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज एसेंशियल। किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में हमको इन्स एंड आउट्स पता होना ज़रूरी है, राइट। चलिए उसको समझना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो द टीचर टॉट अस द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सब्जेक्ट। जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, हमारे को सारी चीज़ें बताई, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, मतलब सब्जेक्ट की बारीकियों को हमको बताया, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है। बेसिकली मैंने सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए हैं। आप इन्हीं का नेगेटिव भी बना सकते हो फ्रेंड्स, राइट। किस तरीके से आपको नेगेटिव बनाना है दैट वी कैन डिस्कस। चलिए सो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिस्टम। सो आई नो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बेसिकली सब्जेक्ट प्लस V1, राइट। अब इसका जब हमें नेगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो आई है तो आई के साथ बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, डू। सो इसी सेंटेंस में आई नो को हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई डू नॉट नो। बाकी रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन द सेम। क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिस्टम, ऑफ दिस सिस्टम। सो आई नो को क्या कर देंगे आप, आई डोंट नो, आई डोंट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस सिस्टम, राइट। इस तरीके से आप इसका नेगेटिव बना लेंगे। सिमिलरली ही लर्नड द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब क्विकली। सो ही लर्न मतलब क्या है, ये V2, व्हाट डज इट मीन, ये पास्ट सिंपल टेंस है। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट लर्न। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लर्न है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने का पड़ेगा, किसके साथ, डिड के साथ, राइट। सो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, ही लर्नड द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब क्विकली। इसको जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट लर्न द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब क्विकली। क्लियर? इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स। सो अफर्मेटिव के साथ साथ आपको नेगेटिव का भी प्रैक्टिस करना है। सो अंडरस्टैंडिंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज एसेंशियल। नेगेटिव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सो अंडरस्टैंडिंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज नॉट एसेंशियल, राइट। ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, इट्स ईजी। नेक्स्ट, द टीचर टॉट अस द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सब्जेक्ट। सो द टीचर डिड नॉट टीच, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स नेगेटिव इसका, डिड नॉट टॉट
वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन हम डिड के साथ क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टीच। क्या हो जाएगा, द टीचर डिड नॉट टीच अस द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सब्जेक्ट, सिंपल, राइट। तो अफर्मेटिव यदि आपको क्लियर है फ्रेंड्स, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न करना है और किस तरीके से नेगेटिव फॉर्मेशंस होते हैं, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। ये कॉन्सेप्ट को भी आप लर्न कर सकते हो। सो टेंसेस के ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है फ्रेंड, इनसे रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 12 टेंसेस का पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फ्रेंड्स, राइट। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपको। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसमें आपको सारे फॉर्मेशंस पता चलेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्मेशन करना है, राइट। उस नेगेटिव को बनाने के लिए किस तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स और नेगेशन, जो नेगेटिव वर्ड होता है उसकी किस तरीके से प्लेसमेंट होती है, किस तरीके से उसमें वर्ब के फॉर्मेशन चेंज होते हैं, दैट एवरीथिंग, एवरी कॉन्सेप्ट इज गिवन, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। यदि आपको छोटा सा भी डाउट है टेंसेस से रिलेटेड, आप 12 टेंसेस देखिए फ्रेंड्स। बिलीव मी, इन टेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आपके दिमाग में टेंसेस को लेके कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है बेसिकली, है ना। और यदि आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक भी करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, शानदार प्रैक्टिस करिए, जानदार प्रैक्टिस करिए, मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।